शांत रहो। अब देखो अगर इस तरह का कोई सीरीज दिया है, ठीक है, तो कभी भी मान लो एपी जीपी अगर एचपी उस तरह के सीरीज ना हो, बाकी कुछ एक्स्ट्रा दिया हो, तो जैसे कल बताया ना कि पहले इसका आर्थ टर्म निकालो टी आर, ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड, पहला स्टेप क्या होगा फाइंड टी आर, इसका आर्थ टर्म क्या होगा, फिर उसके बाद अप्लाई कर दो उस पर सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n टी आर। समझ में आ रहा है ना? जिस भी सीरीज में तुमको कुछ ना दिखे एपी जीपी कुछ है, उसमें हमेशा टी आर टर्म फाइंड करो, उसमें सिग्मा अप्लाई कर दो। समझ में आया? अब अगर इसमें तुमको टी आर फाइंड करना है, ठीक है, तो देख लो कैसे, कुछ जगहों पे तो इजीली बन जाएगा, कुछ जगहों पे नहीं बनेगा, आगे एक सीरीज पढ़ोगे उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 1 3 5, तो यह एपी में है ना, तो अगर इसका तुम टी आर लिखो आर टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 1 सेकेंड टर्म 3, तो अगर पहले वाले टर्म को लिखे तो ए प्लस आर माइनस 1, समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म प्लस आर माइनस 1 यानी कि आर्थ टर्म इंटू डी की वैल्यू 2। समझ में आया? जो इधर वाले टर्म है अभी मैंने उसका लिखा है, जैसे 1 3 5, समझ में आ रहा है? तो ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, सभी को क्लियर है? अब इधर 3 5 7 का स्क्वायर वाला है, इसको लिखो। अब यह भी एपी में है, तो एपी में है तो ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2, बट यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। किसी को कोई डाउट है? तुम अगर इधर वाला देखो 1 3 5 फिर क्या आएगा 7 फिर क्या आएगा 9, तो एपी में है, उसको एपी के फॉर्मूले से लिख लो ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। इधर वाला भी एपी में है 3 5 7, उसको भी लिख लो ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2r माइनस 2, 3 प्लस 2r माइनस 2, 2r माइनस 1, सब्ट्रैक्ट होने पर यहाँ पे 2r प्लस 1 का स्क्वायर। किसी को कुछ डाउट? सबको क्लियर? अब चाहो तो इसको स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करो, या तो तुमको सीधे फार्मूला दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी का, तो यहाँ पे तो 2r माइनस 1, यहाँ पे 2r प्लस 1 और एक 2r प्लस 1 साइड कर दो ताकि इस पे फार्मूला अप्लाई करो। इन दोनों का क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 1 और इधर 2r प्लस 1। किसी को कोई डाउट नहीं ना है? अभी मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8r क्यूब, ठीक है, माइनस 2r प्लस 4r स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1। सबको क्लियर है? कहीं मिस्टेक है? ठीक है। अब टी आर की वैल्यू आ गई, तो टी आर इज इक्वल टू क्या हो गया 8r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1। अब इस पे सिग्मा अप्लाई कर दो, ठीक है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 10 टी आर। अब देखो अगर तुमको पता करना है ये सही है या गलत है, कोई एक वैल्यू रख के पता कर लो 1 2 3 4। अगर 1 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ भी वैल्यू रख के तुम चेक कर लो। अब टी आर अब यहाँ लगाओगे तो सिग्मा 8r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1। अब सिग्मा अलग अलग अप्लाई करोगे तो 8 बाहर आ जाएगा, r क्यूब प्लस 4 बाहर आ जाएगा, सिग्मा r स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, सिग्मा r माइनस सिग्मा 1। अब सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 10 है, वहां पे देख लो, वहां पे
यस 10 निकालना है ना, तो यानी कि R इज इक्वल टू 1 to 10 सब में वही है। क्या कुछ डाउट है क्या? कुछ ऐसा है जो नहीं दिख रहा? अब सिग्मा R क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 8 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू 10 तक जा रही है ना, प्लस 4। अब R स्क्वायर का क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। R का -2 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2, और सिग्मा 1 की वैल्यू n हो जाती है, तो यहाँ पे -10। किसी को कुछ डाउट वगैरह हो तो बताओ। क्यों? कहाँ तो नहीं समझ में? TR समझ में आया? TR सबको क्लियर है यहाँ से? अब देखो सिग्मा जब अप्लाई करोगे तो सिग्मा प्लस माइनस में कल ही बताया गया था अलग अलग हो जाता, तो इस पे अलग से सिग्मा अप्लाई होगा, यहाँ अलग से, इस पे अलग से, इस पे अलग हो जाएगा, और कुछ भी मल्टीप्लाई में रहे तो बाहर आ जाता। अब सिग्मा R क्यूब है, R क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 10 का क्यूब, ठीक है? तो अप टू 10 का क्यूब का फार्मूला क्या होगा? n क्यूब का n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होता। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ R स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू प्लस प्लस करके 10 का स्क्वायर, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है सिग्मा R यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n या फिर 10, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और सिग्मा 1 की वैल्यू बताया गया था n ही होता है। अब किसी को डाउट है कुछ? सॉल्व करो, इसको कंप्लीट करो पूरा, तुम खुद नोट डाउन करो फिर आगे सॉल्व करो। हो गया आगे पूरा सॉल्व हो गया। अरे इसको अभी देखो आगे कैलकुलेशन ही है तो कैलकुलेशन कर लो, ठीक है? हाँ तो उतना करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके आगे कैलकुलेशन कंप्लीट करके आंसर तक चले जाना, ठीक है? बाकी इसको करो 1 इंटू 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर, फाइंड यस 20। इसके करो सेम उसी तरीके से TR निकालो, TR पे सिग्मा अप्लाई करो करो। चलो 8, अब ऊपर 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 120, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस 10 इंटू 11 माइनस 10, 4 से 2 टाइम्स 4 2 जा 8, यानी कि 2 इंटू 100 इंटू 121 प्लस इधर से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 इंटू 10 इंटू 11 माइनस 10 इंटू 11, और इधर -10। बाकी कॉमन वगैरह लेके कर लो। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है? या अगर इन तीनों में कॉमन ले रहे हैं तो 10 इंटू 11 ले लो, अगर पूरे में से कॉमन ले रहे हैं तो 10 कॉमन ले लो। अगर पूरे में से कॉमन ले रहे हैं 10, चलो तो इधर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 प्लस
11 चौका 44 का 4, 11 4 15 माइनस 11 माइनस 1 10 2 4 2 0 प्लस यहाँ से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 142 2 6 5 2 0 सही है। चलो इसको कंप्लीट करो। सेम तरीके से टी आर फाइंड करो। देखो कभी भी लंबा कैलकुलेशन हो ना तो कुछ कॉमन निकले तो पहले उसको कॉमन निकालो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में लेंदी हो जाएगा। कॉमन निकल रहा है बाहर करो। मैं सजेस्ट कैलकुलेशन वगैरह ना ऐसा करने की आदत डालो कि अभी भले स्लो करो कैलकुलेशन बट मिस्टेक ना हो, उसमें ऐसा स्किल डेवलप करो। अब बाद में कैलकुलेशन को फास्ट करो। ठीक, कैलकुलेशन फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। हो गया वाला, जल्दी करो। टी आर कितना आ रहा? 2r स्क्वायर। टी आर कितना आया है? आर स्क्वायर आएगा ही नहीं, आर क्यूब आएगा। 4r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर, सही है। 4r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर प्लस आर टी आर। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 तो आर्थ टर्म में क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 तो आर्थ टर्म में आर हो जाएगा। बाकी इधर एपी लगा दो, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 का स्क्वायर आर 3 प्लस 2 आर माइनस 2 आर 2r प्लस 1 का स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4r। तो मल्टीप्लाई करोगे 4r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर प्लस r। अब अलग अलग लगा दो सिग्मा, r क्यूब का r स्क्वायर का। इसमें नहीं कंफ्यूज होना है टी आर निकालने में। समझ में आ रहा है ना? आंसर तक जल्दी पहुंचो। आर क्यूब आर, अरे यहाँ 1 2 3 4 5 तो आर्थ टर्म में आर बाहर होगा। बाकी है एपी में ये है 3 5 7। कुछ समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? कोई हो गया? कितना आ रहा? 1 1 6 7 गलत है, चेक करो। अरे कितने लोगों का ये वाला आया आंसर? उधर वाला 188090 आएगा। आवाज हुआ? अरे टी आर तक तो मैं निकाल के दिया, इसमें इसके बाद क्या ही करना तुमको। Find Tn and sum of first
एन टर्म, ठीक है। एक सीरीज दिया है, पहले इसका टी एन फाइंड करो कि टी एन मतलब nth टर्म, या फिर इसको तुम टी आर भी लिख सकते, टी एन को टी आर भी लिख सकते। टी एन फाइंड करो, फिर उसके बाद फर्स्ट एन टर्म का सम यानी एस एन फाइंड करो। इसका टी एन फाइंड करके बताओ तुम लोग। टी एन निकला किसी का? तू शांति से बैठ चुपचाप। टी एन निकला किसी का? तुम लोग मुंह क्यों बजा रहे? अब देखो टी एन या टी आर जो भी टर्म होगा, अब थर्ड टर्म में क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू, मान लो थर्ड टर्म में क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। अब nth टर्म जो होगा उसमें क्या होगा, या फिर अगर अपन टी आर ले लें तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू आर क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आर, यही टी आर है ना। टी आर बोलो या टी एन बोलो, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यानी कि आर इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन नीचे आर इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2। किसी को कोई डाउट है? यहां से सीधे कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा, आर इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2। तो टी आर का वैल्यू इतनी आ गई, यानी कि टी आर कितना हो गया, टी आर इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो तो आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन 2। समझ में आ रहा? अब अगर टी एन पूछा है तो आर की जगह पे एन भी लिख सकते। अब एस एन अगर पूछा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो एस एन क्या हो जाएगा, सिग्मा टी आर, आर इज इक्वल टू 1 टू एन, तो यानी कि सिग्मा आर इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 बाहर निकल गया, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर इज इक्वल टू एन टू आर। बोल 1821 ना 188090, ठीक है, 188090। अरे ये वाला हो गया, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दिया था, तो सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती, एन तक जाना है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। तो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस आर एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 अपॉन 2 ये है, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लोगे तो 2n प्लस 1 अपॉन 3, और यहाँ से पूरा कॉमन निकल गया तो प्लस का 1, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4, 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3, n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ से 2n प्लस 4 अपॉन 4 3 का 12, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 12, 2 6 जा 12, n इंटू एन प्लस 1 अप n प्लस 2 अपॉन 6,
सभी का आ रहा। सम ऑफ n टर्म पूछा था ना, n की कुछ वैल्यू दी नहीं ना थी, तो n के टर्म में ही ऐसे n निकालेंगे ना। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, हमेशा देखो जो भी पैटर्न दिया रहा है उससे TR या TN लिखने का ट्राई करो। तो पहले हम देखो, अब यहां से तुमको देखने से नहीं आइडिया लग रहा होगा, बट यहां तुम लिखे तो पहले TR की वैल्यू लिख लो। TR की वैल्यू अगर तुम ध्यान से देखो खुद भी सिग्मा में है। TR की वैल्यू यहां से TR इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा R³ अपॉन सिग्मा R है ना। तो TR की वैल्यू खुद सिग्मा के टर्म में है, तो पहले TR लिखो, उसकी वैल्यू फॉर्मूले वगैरह जैसे लिखना है लिख लो, फिर SN का सिग्मा लगाना है। समझ में आ रहा? अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इन AP is Cn square, then find sum of square of these n terms। किसी AP के n टर्म का सम Cn स्क्वायर है, तो जो AP के टर्म है ना, उनके स्क्वायर का सम फाइंड करना है। तो फाइंड करो, इसमें भी वही पहले ट्राई करो TN फाइंड करने की, TR फाइंड करने की। अगर SN दिया है, ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है, SN इज इक्वल टू Cn स्क्वायर। तो TN कैसे फाइंड करेंगे बताओ? अरे शांत रहो। n के तू बता, n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एक चीज अभी देखो इधर ध्यान से, SN का मतलब क्या होगा एक बार ध्यान से देख लो, फिर नहीं पहले बताया गया है एक बार। SN का मतलब T1 प्लस T2 प्लस TN, और SN माइनस 1 का मतलब T1 प्लस T2 प्लस TN माइनस 1। ठीक है, यहां तक जाएगा ना। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, SN माइनस SN माइनस 1, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, TN। यानी कि TN का फार्मूला क्या होता है, SN माइनस SN माइनस 1। एक बार पहले क्लास में बताया जा चुका है। तो SN की वैल्यू दिया है, तो यहां से अगर तुम TN फाइंड करो तो क्या हो जाएगा, SN माइनस SN माइनस 1। तो यानी कि TN इज इक्वल टू SN की वैल्यू Cn स्क्वायर माइनस SN माइनस 1, यानी कि Cn माइनस 1 का स्क्वायर। तो TN की वैल्यू यहां से पता चल गई ना। अब जब TN की वैल्यू पता चल गई तो TN स्क्वायर निकाल लेना है, क्योंकि इस AP का जिसका सम Cn स्क्वायर है उसके टर्म के स्क्वायर का सम पूछा है। तो यहां से तो अभी केवल टर्म निकलेगा ना, टर्म का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। सभी को यहां तक क्लियर है जो मैं बोला हूं? ठीक है, आगे कंप्लीट करो जल्दी से। किसी का हुआ आंसर, फाइनल आंसर कितना आ रहा है बता? जब नहीं आ रहा है तो फिर कैसे? अब TN की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, C कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा n स्क्वायर। अब इसको n माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो c इंटू 2n माइनस 1 यानी कि TN। अब TN का स्क्वायर निकालना है, तो इधर C स्क्वायर और 2n माइनस 1 का स्क्वायर। अब C स्क्वायर, अब इसको ओपन कर दो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी देखो इसको टी एन है ना, तो चाहो तो तुम अपने सुविधा के लिए टी आर लिख दो, क्योंकि आर पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना। तुम चाहो तो इसको लिख दो टी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1। ठीक है, अब जो एपी है उसके जो टर्म है उनका स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर का सम निकालना था, तो इस पे सिग्मा लगा दो, सिग्मा टी आर का स्क्वायर। अब r इज इक्वल टू 1 to n वो सब। ठीक है, तो यानी कि सिग्मा सी स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1, तो सी स्क्वायर तो बाहर निकल गया, तो 4 सिग्मा r स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा r प्लस सिग्मा 1। अब r इज इक्वल टू 1 to n है सभी सिग्मा में, मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, अब r स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n। किसी को कुछ डाउट वगैरह है तो सबको सब कुछ क्लियर। अभी जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल दो, यहां से यह कैंसिल हो जाएगा, 2 3 2 पूरे में से n कॉमन निकल जाएगा, तो सी स्क्वायर n, यहां से n निकल गया तो 2 अपॉन 3 n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 2, यहां से n कॉमन निकल गया तो n प्लस 1 केवल बचेगा, यहां से प्लस का 1। किसी को कुछ डाउट है? सी स्क्वायर n 2/3। अब देखो थोड़ा अगर तुम अब चाहो तो यहां से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करो। अब अगर इसको देखो यहां से मल्टीप्लाई करो -2n -2 आएगा। ठीक है, फिर जब +1 कर देंगे तो -2n -1 आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2n प्लस 1 टाइप का बनेगा। करके देख लो, n प्लस 1 और इधर 2n प्लस 1 -2n -2 प्लस 1 सी स्क्वायर n 2/3 n प्लस 1 2n प्लस 1। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1, तो माइनस कॉमन ले लिए तो 2n प्लस 1 बचेगा ना ब्रैकेट में, तो 2n प्लस 1 कॉमन ले लो बाहर। सी स्क्वायर n 2n प्लस 1 2/3 n प्लस 1 -1 सी स्क्वायर n 2n प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लो, 2n प्लस 2 -3/3 सी स्क्वायर n 2n प्लस 1 2n -1/3 2n प्लस 1 2n -1 4n स्क्वायर -1/3। देखो अब पहले मैंने n कॉमन ले लिया, n मुझे इजीली दिखा कॉमन हो रहा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2n -2 होगा, प्लस 1 ऐड करेंगे तो -2n -1 टाइप का कुछ बनेगा। इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे -2n -1 टाइप का बनेगा, तो माइनस कॉमन लेने पे फिर 2n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। फिर कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो। तो जहाँ देखो कॉमन लेने की हैबिट रखो, कैलकुलेशन फास्ट करना है तो जो कॉमन निकले कॉमन निकालो, कैलकुलेशन इजी होता। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n टर्म्स
अपॉन 1 + 2 + 3 × 3 × 5 × 7 अप टू n टर्म इज इक्वल टू 9/5। ठीक है, फाइंड n की वैल्यू फाइंड करो। समझ में आ रहा है कैसे करना है? अब ऊपर देखो, न्यूमरेटर पूरा अलग है, डिनोमिनेटर पूरा अलग है। न्यूमरेटर का तो सीधे फार्मूला है n × n + 1/2 का पूरे का स्क्वायर, बट डिनोमिनेटर का तुम सम अलग से निकाल लो। न्यूमरेटर को तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं सम का ना, डिनोमिनेटर का अलग से सम निकाल लो। पहले Tn निकालो इसका, Sn निकाल लो इसका, फिर उसका Sn अपॉन इसका Sn करके सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोला? ओ शांत रहो। अब 1 × 2 का स्क्वायर + 2 × 3 का स्क्वायर अप टू 100 × 101 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर × 2 + 2 का स्क्वायर × 3 100 का स्क्वायर अपॉन 101। इसको सॉल्व करके लाना घर से। ठीक है, आंसर बता दूं? नहीं, करके लाना फिर देखेंगे ना। इसको तो यही करना है, करके लाना फिर आंसर क्लास में कल। हाँ, आंसर चलो 350/301, 305/301 उसका आंसर है, उधर वाले का, इधर वाले का नहीं। अब देखो, न्यूमरेटर तो सीधे उसका सम निकल जाएगा, डिनोमिनेटर का तुम 1 × 3 + 2 × 5 + 3 × 7 अप टू n टर्म। तो अगर इसका तुम TR निकालोगे क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो पहले तो R हो जाएगा, फिर उसके बाद AP है, AP यानी कि A + R - 1 × D। AP के rth टर्म का फार्मूला, फर्स्ट टर्म A + R - 1 × D, कॉमन डिफरेंस 2, तो R 3 + 2R - 2 R 2R + 1 2R² + R। सभी को क्लियर? अभी डिनोमिनेटर का TR है ये, अब इसका Sn निकालना है पूरे का सम निकालने के लिए। अब इसका Sn इज इक्वल टू सिग्मा TR इज इक्वल टू सिग्मा 2R² + R। ठीक है, तो 2 टाइम्स सिग्मा R² प्लस सिग्मा R। सभी को क्लियर है इतना? किसी को डाउट? अब सिग्मा R² यानी कि n × n + 1 × 2n। अरे फार्मूला कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को नहीं याद है? ये याद है तीनों फार्मूला? ये नहीं याद है सब? अबे पहला और तीसरा तो सेम ही है, बस स्क्वायर करना है तीसरे में। प्लस n × n + 1/2, यहाँ से कैंसिल करो, 2 3 6। सभी को क्लियर है इतना? तो कुछ कॉमन निकलेगा, तो n × n + 1 कॉमन निकाल लो, इधर बचेगा 2n + 1/3, इधर बचेगा 1/2। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट जा रहा है? अब यहाँ पे LCM ले लो, n × n + 1 4n + 2 + 3/6, n × n + 1 और यहाँ 4n + 5/6। ठीक है, ये अभी डिनोमिनेटर का सम आया है। ठीक है, अब अगर तुम पूरा लिखोगे न्यूमरेटर का सम, तो न्यूमरेटर का सम क्या हो जाएगा? अब मैं इसकी वैल्यू लिख रहा, ध्यान से देख लेना इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की। तो n × n + 1/2 का स्क्वायर अपॉन जो नीचे वाले का Sn आया, n × n + 1 4n + 5/6।
सभी को क्लियर है, इज इक्वल टू 9/5। अब यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ नीचे n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 और 6 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 9/5। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। अरे सबको सब समझ में आ रहा, मुझे डाउट हो रहा अभी कि तुमको झूठ बोल रहे हैं कि तुमको आ भी रहा। ठीक है, अगर देखो आराम से समझ ले रहे तो प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि अगर समझ ले रहे और प्रैक्टिस नहीं कर रहे तब भी काम खराब होने वाला है। समझ में आ रहा मेरी बात, क्योंकि भूल जाएगा बाद में। अब इसको कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो यानी कि 3n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 9/5। अब कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5n इंटू n प्लस 1, उधर 6 इंटू 4n प्लस 5। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 5n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 24n प्लस 30, इधर लेकर आए 5n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसका तुम बताओ मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा। 3 5 जा 130, 5 जा 150, कितना होगा? क्वाड्रेटिक बन रहा है ना n में, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे होगा, कितने में होगा? थ्री 5 जा 15, मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा। 150 के ऐसा फैक्टर करो कि 19 आए। 25 छक्का 25 6 जा 150 और 25 माइनस 6 19। अब देखो अगर इतना नहीं याद है तो मतलब 25n प्लस 6n, 5n कॉमन तो n माइनस 5 प्लस 6 कॉमन, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n इज इक्वल टू 5, यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस 6/5। तो यह तो होगा नहीं, n की वैल्यू 5। किसी को कुछ डाउट है? सबको क्लियर? ठीक है, नोट डाउन करो, इसको करके लाना घर से।